जब कुरान को कुरैश के लोगों ने सुना तो कहने लगा, यह तो वही कलाम है जो इससे पहले नबियों पर उतारा गया था। इसके बाद हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उस समय हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु ने नजाशी को भड़काने के लिए कहा, ये लोग ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे अलग अकीदा रखते हैं, ये उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नजाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा इब्न मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या विश्वास रखते हो? हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु ने उत्तर दिया, हम उनके बारे में वही कहते हैं जो अल्लाह ने फरमाया है, यानी वे रूहुल्लाह अल्लाह की आत्मा और कलिमतुल्लाह अल्लाह का शब्द है। वे कुंवारी मरियम के गर्भ से पैदा हुए हैं। फिर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने नजाशी के दरबार में यह भाषण दिया, ए बादशाह, हम एक गुमराह कौम थे, पत्थरों की पूजा करते थे, मुर्दार जानवरों का मांस खाते थे, बेहयाई के काम करते थे, रिश्तेदारों का हक छीनते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। हमारा हर ताकतवर व्यक्ति कमजोर को दबा लेता था। यह थी हमारी हालत। फिर अल्लाह ने हम में से ही एक रसूल भेजा, जैसे कि हमसे पहले लोगों में भी रसूल भेजे गए थे। ये रसूल हम ही में से हैं। हम उनके परिवार, उनकी सच्चाई और उनकी पाक दामनी को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जाने और उसकी इबादत करें। उन्होंने हमें यह हुक्म दिया कि हम अल्लाह के सिवा जिन पत्थरों और बुतों की पूजा करते आए हैं उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें सच्चाई, अमानत, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार की तालीम दी। उन्होंने हमें ज़कात देने, रोजे रखने और यतीमों तथा जरूरतमंदों की मदद करने का हुक्म दिया। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु की यह बात सुनकर नजाशी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने नबी पर उतरी हुई कोई आयतें हैं? हजरत जाफर ने कहा, जी हां। नजाशी ने कहा, मुझे सुनाओ। इस पर हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की शुरुआती आयतें पढ़ी। इन आयतों को सुनकर नजाशी और उसके दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, यह तो वही कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इस तरह कुरैश का वफद नाकाम होकर लौट गया। शियबे अबी तालिब की तकलीफें दूसरी ओर। मक्का के मुसलमान 3 साल तक शियबे अबी तालिब की घाटी में कड़ी तकलीफें सहते रहे। वहां वे भूख, प्यास और तमाम कठिनाइयों से जूझते रहे। आखिरकार अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सूचना दी कि कुरैश के लिखे हुए समझौते को दीमक ने खा लिया है और सिर्फ अल्लाह का नाम बचा है। हजरत अबू तालिब ने यह बात कुरैश से कही। उन्होंने जांच की और पाया कि यह सच है। इसके बाद यह समझौता रद्द कर दिया गया और मुसलमान घाटी से बाहर आ गए। नजरान के ईसाई वफद का आगमन कुछ समय बाद नजरान, यमन और मक्का के बीच स्थित बस्ती से एक ईसाई वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वफद में 20 लोग शामिल थे। ये लोग मक्का के हबशा गए हुए मुसलमानों से इस्लाम के बारे में सुनकर आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय हरम में मौजूद थे। ये लोग आपके सामने बैठे और आपसे इस्लाम के बारे में सवाल किए। पास में बैठे कुरैशियों ने इस बातचीत को बड़े ध्यान से सुना। इस बात और भी सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।